फिर क्या हुआ मम्मा? फिर राजकुमारी ने अपने लंबे बालों को महल से नीचे लटका दिया और राजकुमार उन बालों के सहारे ऊपर आ गया। तुम्हें भी। पापा! प्रीति, प्रीति, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। क्या बात है, आज बच्ची पे बड़ा प्यार आ रहा है। इतनी जल्दी कैसे आ गया ऑफिस से? हाँ, वो तुम लोगों से मिलने का दिल किया तो चला है, पता नहीं फिर कभी मिलना। कैसी बातें कर रहे हो? सब ठीक तो है? पापा हमने नया ब्रीफकेस लिया, इसमें कुछ सरप्राइज है क्या मेरे लिए? प्रीति, 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 छोड़ो उसे। समझ में नहीं आता है क्या? ऐसे बिना पूछे नहीं उठाते। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बच्ची ने ब्रीफकेस उठा लिया तो ऐसे बात करोगे उससे? सॉरी बेटा, सॉरी। अच्छा, आप घर पे ही हैं? वो एक क्लाइंट से मिलने आया था तो सोचा घर होता चलता हूँ। हाँ? क्या जीजा जी, आप तो मुझे देख के ऐसे खिसक रहे हैं जैसे क्रिमिनल हो। अरे क्या हुआ जीजा जी, इतने सीरियस क्यों? मजाक कर रहा हूँ, मजाक। अपनी बहन के साथ करना मजाक। चलता हूँ। अरे घर आ ही गए तो लंच करके जाइए ना। भूख नहीं है, तुम अपने भाई का चाय नाश्ता देखो। ये लीजिए आपकी चाय। साहब, आपकी गरम चाय। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे थे? वो साहब, आपका दिमाग बहुत बड़ा है ना, इसलिए मैं आपकी कैप पहन रहा था। शायद मेरे पास भी दिमाग आ जाए। पुलिस को मक्खन? मक्खन नहीं साहब, चाय स्पेशल आपके लिए। आपका हाथ सर पे हो तो एक दिन मैं भी पुलिस वाला बनूंगा। इस ब्रीफकेस के दो लॉक। इस लॉक को दोनों को एक साथ खोलते ही तुम्हारा टाइमर चालू हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे गुम हो गया? जल्दी ढूंढ उसे। हाँ, और अपडेट दे मुझे। कुछ तो चल रहा है जतिन के मन में जो वो बता नहीं रहे। ऑफिस से जल्दी घर भी आए और शक्ल दिखा के चले गए। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पे शक कर रहा हूँ कि बीवी पीछे क्या करती है? जस्ट जोकिंग, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। होप सो। वो क्या है ना साहब, इस साल बारिश ठीक से हो भी नहीं पाई। वो बोलते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है साहब। बहुत गर्मी है साहब। कितने पैसे हुए? 100 रुपये साहब। अरे साहब, अरे साहब आपका ब्रीफकेस। अरे साहब आपका ब्रीफकेस तो लेके जाओ। अरे साहब,
देख के कौन चल सके के? सॉरी। आप अजीब आदमी हो। इतना महंगा ब्रीफकेस आपने ऑटो में छोड़ दिया। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे अजीब आदमी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन्ना ने आपको रिश्वत दी और आपने उसे निकलने दिया? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मेरे पास तो सिर्फ डंडा था। मन्ना तमंचा रखता है साहब, वो मुझे शूट भी कर सकता था। मैं तो बहुत डर गया था साहब। बस यही तो प्रॉब्लम है यादव जी। आप जैसे कई पुलिस वाले इस मन्ना जैसे गुंडों से डरते हैं या फिर पैसा लेके उसको जाने का रास्ता देते हैं। हम पुलिस इधर वहां खड़े खड़े हमारी बातें सुन रहे हैं। हाँ, चाय दे और निकल यहां से। वैसे छोटा मुंह बड़ी बात साहब, पर इस मन्ना को मैंने भी बहुत बार शक्ति बाजार में देखा है। बहुत रोब है इसका वहाँ। सब दुकान वाले से सलाम ठोकते और हफ्ता भी देते, पर पता नहीं क्यों पुलिस इससे डरती है। साहब, अगर मैं मन्ना को पकड़वाऊं तो आप मुझे पुलिस में ले लोगे? एक मिनट, यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या? चाय रख दी, अभी निकल यहाँ से। चल। क्या रे, ये धमाके की ब्रेकिंग न्यूज की खबर दिखी नहीं मुझे अभी तक। मैं बेकसूर लोगों को नहीं मार सकता। मैं क्या मैं कलानगर थाने के सामने खड़ा है तो बड़ा चौड़ा हो रहा है तू। सुबह से मेरा शूटर तेरा पीछा कर रहा है। अगर एक कदम और तूने आगे बढ़ाया तो तुझे गोली मार देगा, और तेरे मरने के बाद तेरी बीवी मेरी रखेल और बेटी धंधे वाली। और सुन, मेरा एक आदमी तेरे घर पे भी है। नहीं 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 नहीं, बोले कुछ मत करना, कुछ मत करना। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तो निकल वहां से अभी के अभी। और दोनों लोग खुलने के बाद जो 2 मिनट में धमाके वाली बात थी ना, वो कहानी थी, झूठी कहानी। टाइमर तो ऑलरेडी सेट कर रखा है मैंने। अब तो इसे खोल या मत खोल, धमाका तो होगा। अब कुछ देर है तेरे पास, कुछ देर। हेलो हेलो। रुक, कहाँ भाग रहा है सामान रख के? क्या इसमें? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अरे रुक, चल बता मेरे को क्या इसमें। सर सर सर, इसके पास मत जाइए। सर इसके पास मत जाइए। खोल इसको। सर इसमें बम है। आप लोग दूर रहिए, दूर रहिए। इसमें बम है, पीछे हट जाइए। ये किसी भी टाइम फट जाएगा, पीछे हट जाइए। अरे रुक, क्या तमाशा? हेलो, क्या? सर ये पहले ब्रीफ केस रख के भाग रहा था, फिर कांस्टेबल मिश्रा ने इसे देख लिया तो अपने मजबूर होने की कहानी सुनाने लगा। हाँ सर, ये आदमी बार बार बोले जा रहा था कि मैं बेकसूर हूँ और सूटकेस में बॉम्ब है। ये आदमी अपने आप को एक बिजनेसमैन कह रहा था। इस आदमी की हमें डिटेल्स निकालनी होगी और ये भी पता लगाना होगा कि किस वक्त से इसने हमारे थाने के बाहर ब्लास्ट किया। अगर सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से देखें तो ये आदमी कालानगर पुलिस स्टेशन में अभी अभी एक भीषण बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। हमारे सूत्रों से पता चला है कि बॉम्ब एक बिजनेसमैन जतिन शेखावत ने यहाँ प्लान किया था, जो कि इसी बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया है। पुलिस को जतिन के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने का भी अंदेशा है। किस टेरर ग्रुप के लिए काम करता था तुम्हारा पति? सर क्या बोल रहे हैं आप? मेरे जीजा जी एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन थे। जरूर उनको किसी ने फंसाने की कोशिश की। बॉम्ब लेकर आया था वो यहाँ। देखो हमसे कुछ भी छुपाया ना तो। सर मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ।
यकीन मानिए हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। तो यहाँ बॉम्ब लेकर क्यों आया था? बस इसे बदनाम मत कीजिए मेरे पति को। वो दोपहर से ही बहुत परेशान लग रहे थे। वो ब्रीफकेस वो उस वक्त उनके पास था। मुझे तभी लगा था कि कुछ तो है जो वो हमें बता नहीं पा रहे। तो वो एक्सप्लोजिव घर से लेकर आया था? नहीं सर, वो तो तब ऑफिस से आए थे, लेकिन मैं ऑफिस हो या घर, सब चेक होगा। और अगर हमें बाद में पता चला ना कि तुम अपने पति और तुम अपने जीजा को बचाने की कोशिश कर रहे थे, अबे तू कहाँ लेके आ गया मुझे यार? मेरा गैराज का काम बाकी बिना वर्दी के मेडल कैसे मिलता है बताता हूँ, देखते जा बस। जो मैं बोलूँ वो करते रहे। साहब, आपका मुर्गा मन्ना यहाँ शक्ति बाजार के रॉयल केक शॉप में, आप आ जाओ जल्दी। क्या रे, पैसा लेने के लिए खुद आना पड़ेगा? मन्ना भाई अभी धंधा बंदा चल रहा है, तो थोड़े से भोड़ तो ना चल रहा है। अरे मन्ना चल रहा है। हाँ मन्ना भाई मुझे ये मैकेनिक चल बाहर आ, खुल गई डिक्की, जल्दी आ, चल चल चल। हफ्ता टाइम पे देना वरना तेरी डिक्की किसने बोला है? अरे डर मत, इधर आ जा, शेर पिंजरे में बंद है। साहब, आपको मैंने ही कॉल किया था, आइए। आपका मुर्गा मन्ना यहाँ डिक्की में बंद है। मजा कर रहे हैं क्या? तूने मन्ना को बंद किया डिक्की में? हाँ साहब। डिक्की खोलो। साले, कितने तेरे को तो मैं देख लूंगा। गाड़ी में डालो से, चुपचाप बैठ। गुड जॉब। थैंक यू साहब। अब तो आप मानते ना कि मैं पुलिस वाला बन सकता हूँ? पुलिस वाले को तो पता नहीं, पर मेरा खबरी बन गया है तू। सच्ची? तो साहब अब जल्दी जल्दी बताओ, अभी आगे क्या काम करना है ताकि मैं खबरी से पुलिस वाला बन जाऊं। इसी तरह अच्छा काम करता रहे। और जतिन सर का बहुत ही क्लीन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है सर, वो गलत नहीं हो सकते सर। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस तो सिर्फ दिखावा है। यहाँ और क्या क्या होता है हम सब पता लगा लेंगे। जाके फाइल चेक करो उधर। आप बेवजह शक कर रहे हैं साहब, मैं खुद यहाँ 5 साल से काम करता हूँ, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। लेकिन सर जब सुबह जतिन सर अचानक से यहाँ से निकले तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा था। और सर फ़ोन पे किसी से तो झगड़ रहे थे, हो सकता है किसी ने फंसाया उनको सर। कौन फंसाएगा उसे? सब इतना तो आइडिया नहीं है सर, लेकिन सर वो जो लड़की थी निवेदिता, वो पहले यहीं काम किया करती थी और तकरीबन 6 महीने पहले उसने सुसाइड कर लिया था। उस सुसाइड से इस ब्लास्ट का क्या कनेक्शन है? सर सुसाइड करने के बाद निवेदिता का बॉयफ्रेंड यहाँ आया था, शकील। निवेदिता! छोड़ो मुझे! सर निवेदिता कहाँ है? छोड़ो मुझे! निवेदिता! छोड़ो मुझे! सर निवेदिता ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि इस आदमी ने मारा! पकड़ा है। लेकिन सर उसके बाद प्रूव हो गया था कि निवेदिता ने सुसाइड ही किया था। लेकिन उसने सुसाइड क्यों किया? सर मुझे कैसे पता होगा, जब वो यहाँ काम किया करती थी तो कभी टाइम पे नहीं आई और हफ्ते में 3-4 बार तो हाफ डे में निकल जाती थी। सर पता नहीं क्या करती थी ऐसा। और जब सर जतिन सर ने उसको नौकरी से निकालने की धमकी दी तो उसने उल्टा जतिन सर पर ही मोलेस्टेशन का केस लगा दिया था। सर बहुत अजीब लड़की थी। जतिन के घर उसके ऑफिस से कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन ब्लास्ट में जो बारूद का इस्तेमाल किया गया है वो माइंस ब्लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है। पता करो उसके कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन ऐसे लोग थे जो इस तरह की बारूद का उसके लिए बंदोबस्त कर सके। जी सर। सर हमें जतिन का फोन मिला है। फोन तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, लेकिन सर इसमें 2 सिम स्लॉट्स हैं। उनमें से एक स्लॉट में उसकी सिम है जो उसका बिजनेस नंबर था। हमने उसके CDR भी निकाले सर। ब्लास्ट वाले दिन एक नंबर से लगातार उसे कॉल्स आ रहे थे। सर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। अगर जतिन का इंटेंशन ब्लास्ट करने का होता तो अपना बिजनेस नंबर इस्तेमाल क्यों करता? बार बार कह रहा था कि उसको मजबूर किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। क्या जतिन वाकई में सच बोल रहा था? लेकिन सर कोई टेररिस्ट ग्रुप किसी अनजान आदमी से बॉम्ब प्लांट करवाए, ये पॉसिबल है? लेकिन हम टेरर एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते।
शायद जतिन का स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल किया गया। स्लीपर सेल वो क्या होता है सर? ये स्लीपर सेल एक तरह से उग्रवादी ही होते हैं जो आम लोगों के बीच में रहकर उग्रवादी गिरोह के लिए काम करते हैं। हमें पता चला है कि कमला नगर में एक ऐसा ही स्लीपर सेल पनप रहा है। कमला नगर? सर वहां पे तो मेरी झोपड़ी है। जानता हूँ, तभी तो ये काम तो मैं दे रहा हूँ। उसे ढूंढोगे? आप ऑर्डर दो, क्या करना है? सर आप ऐसे नाम जानकर किसी को भी उठा लोगे क्या? सर मैं मानता हूं कि मैंने उस जतिन को मारने की धमकी दी थी क्योंकि उसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। लेकिन निवेदिता ने जो जतिन पर मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया था वो साबित तो नहीं हुआ। हाँ सर, लेकिन निवेदिता के साथ शोषण जरूर हुआ था और उस जतिन की वजह से उसने पहले भी। निवेदिता, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, मर जाना चाहती हूँ मैं। वो मुझे मोलेस्ट करता है और पुलिस वाले मुझे जलील करते हैं। कहते झूठा केस किया है। सब जतिन ने अपने पैसे और पावर के बल पे अपने आप को बचा लिया था और उसका साला भी तो पुलिस में है। ऐसा ही विनोद? हाँ जानते हैं उसको, वो देख रहा था ये केस। हाँ सर। सर आपको नहीं लगता है कि उसने अपने जीजा को बचाया होगा? वो हम देख लें, लेकिन पहले तू ये बता, तेरे किसी भी आईडी में तेरे बाप का नाम नहीं है। आया कहाँ से तू? सर मैं अनाथ हूँ, कानपुर के एक अनाथालय में पला पड़ा। आप चाहे तो पता कर सकते हैं। और निवेदिता? हमें पता चला है उसका अंतिम संस्कार भी तूने किया है। उसकी फैमिली? निवेदिता भी मेरी तरह अकेली और बेसहारा थी और किसी का फायदा उठाकर उस जतिन ने उसे अपना शिकार बनाया। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या चचा, इतने हट्टे खट्टे होके भी भीख मांग रहे हो? बेटा पैर में बहुत दर्द रहता है और ज्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रह जाता। अच्छा तो दौड़ाए आपको? ए रुक, ए चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ए रुक। साहब आपका खबरी, वो जमुना नगर के पास जो चौराहा है ना, वहां पे आ जाओ। पक्की खबर है साहब, जल्दी आ जाओ। शाना बनता है? छोड़ो, पुलिस को फोन करता है। छोड़ो। ए रुक, रुक। ज्यादा चालक बनता है, जस्ता पे नजर रखता है। पकड़ो इसे। साहब यही है आपका स्लीपर सेल, ये देखिए। पता कि ये किसके लिए काम करता था? अगर निवेदिता झूठी थी तो उसे जतिन के ऑफिस में सुसाइड क्यों किया? क्या फिर वो एक मर्डर था जिसे तुमने सुसाइड साबित किया, जैसे निवेदिता के मोलेस्टेशन के चार्ज को किया था? सर मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ सर, और मैंने अपने जीजाजी को भी एक सस्पेक्ट की तरीके से इन्वेस्टिगेट किया। मैंने उनको कोई रियायत, कोई ढील नहीं दी थी सर। इस लड़की के कहने पर तुम अपने जीजा को अरेस्ट करने आए हो? जीजा हैं आप अपनी जगह पे, लेकिन आपके एम्प्लॉय ने आप पर काफी सीरियस चार्जेस लगाए हैं। इसका कहना है कि आप मॉलेस्ट करते हैं इसे। ये झूठ बोल रही है। अब आपको जो कहना है थाने चलकर कहिएगा। वाह विनोद, आज दिखा दिया ना, जब तू अपनी बहन का सगा नहीं है तो अपने जीजा का क्या होगा? शमा तुम्हारी सगी बहन नहीं है? नहीं सर, हम लोग बचपन में एक ही मोहल्ले में पले बड़े। वो बचपन से मुझे राखी बांधा करती थी। लेकिन सर ये बात तो बिल्कुल अलग हुई ना। और सर आखिर में निवेदिता ही झूठी साबित हुई थी और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। फिलहाल जा सकता हूँ? सूरज। जी सर। नजर रखो इस पे। ये ऑफिसर मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा और जतिन के कैरेक्टर को भी हमें डीपली समझना होगा। उसकी जिंदगी में कई ऐसे किरदार थे जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, उन्हें भी हमें सामने लाना है एट फास्ट। सर।
सुबह सुबह क्या मुंह लटका के बैठे हुए हैं आप, और दाढ़ी भी नहीं बनाई अभी तक। आइए पहले नाश्ता कर लीजिए, फिर। भूख नहीं है मुझे। बिना खाए कहाँ जा रहे हैं आप? जानू में जा रहा हूँ। सुनिए तो। हेलो, सर मैंने जतिन का बैंक अकाउंट चेक किया तो एक बात बड़ी अजीब लगी। एक लंबे समय से जतिन अपनी कंपनी का पैसा इस तरह के कई अकाउंट्स में भेज रहा है जो उसकी कंपनी से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। हालांकि सारे ट्रांजैक्शन छोटे छोटे थे, लेकिन ओवर द टाइम ये अमाउंट बड़ा बन चुका था सर। और पहला ट्रांजैक्शन तब हुआ था जब जतिन पे मोलेस्टेशन के चार्जेस लगे हुए थे। किसका अकाउंट है? किसी शीतल देवी के नाम से अकाउंट है। उम्र लगभग 75 साल। 75 साल? हो सकता है इन बूढ़ी औरत के नाम से एक फेक अकाउंट खोला गया जिसमें जमा किया गया पैसा गलत एक्टिविटी में इस्तेमाल होता। सूरज एक काम करो, शीतल देवी के अकाउंट की डिटेल्स निकालो। सर, निवेदिता और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात पता चली। क्या? सर, ये दोनों 9 महीने पहले जबलपुर में थे और जबलपुर में निवेदिता पर कई लोगों को पिरामिड स्कीम में फंसा के पैसे गबन करने का इल्जाम है। तो क्या निवेदिता ने जतिन पर मोलेस्टेशन का झूठा चार्ज लगाया था? अगर ऐसा है तो निवेदिता के सुसाइड करने की असली वजह क्या होगी? लगता है बोलते सच। सर सर मेरा इस पिरामिड स्कीम से कोई लेना देना नहीं है सर। मैं तो बल्कि सर निवेदिता का भी इससे कोई लेना देना नहीं था। उसे तो लगता था कि वो एक फाइनेंस कंपनी में काम कर रही है, और जब एक दिन वो अपने ऑफिस गई और वहाँ पर उसने ताला और अपने इर्द गिर्द गुस्साए लोगों को देखा तो सर उसे कुछ समझ नहीं आया। वो डर गई थी। जब तक उसे सब चीज़ समझ में आई तब तक बहुत देर हो गई थी सर। मौका दिया था मैंने तुझे सच बोलने का। सर मैंने सच बोला है सर। जब तक ये सच ना बोले ना तो साले को। अनंत, तुमने मुझे डरा दिया था। यहाँ क्यों सो रहे? खाना भी नहीं खाया तुमने? तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बहुत लेट कर दिया आज। वो आज काम थोड़ा ज़्यादा था। आई एम सॉरी। सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने उन चीटर्स के साथ में पार्टनरशिप नहीं की होती तो शायद आज मेरा ये। अनंत, दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम फिर से कर पाओगे, मुझे पता है। मुझे नहीं लगता कि मैं वो सब फिर से दोहरा पाऊंगा। सर जतिन का जो फोन हमें मिला उसमें 2 सिम स्लॉट्स थे। एक स्लॉट में उसका करंट नंबर है और दूसरे में जो नंबर मिला उसके सीडीआर में हमें वंशिका नाम की लड़की का नंबर मिला सर। वो नंबर अभी बंद है, लेकिन अक्सर वो उसको रात को कॉल किया करता था। तो तुम्हें लग रहा है कि जतिन का वंशिका के साथ अफेयर होगा? लेकिन सर जब वंशिका का सीडीआर निकाला तो उसमें जतिन की वाइफ शमा का नंबर भी मिला। आपने हमें यह भी नहीं बताया कि जतिन दूसरा फोन नंबर भी इस्तेमाल करता था। कौन सा नंबर सर? जो उनके दूसरे नंबर के बारे में कुछ भी नहीं पता। वंशिका के बारे में तो पता होगा। आप कॉल भी करती थी उसे? वंशिका? हाँ, जतिन की एक दोस्त थी। जतिन ने ही कभी मेरे फ़ोन से कॉल किया होगा उसे। जतिन की मौत के बाद वंशिका मिलने आई आपसे? कॉल किया उसने आपको? तो फिर ऐसी कैसी दोस्ती थी? और अब तो फ़ोन भी बंद है उसका। सर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ज़रूरत पड़ी दोबारा मिलेंगे। हाँ शमा, वो इंस्पेक्टर आया था, उसे वंशिका के बारे में पता चल गया। तू डर मत, कुछ नहीं होगा।